तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PS एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि मर्चेंट नेवी का यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। यहाँ पर देखते हैं आप 50 में से 30 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले भी मैं 9 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख लीजिए। तो चलते हैं बिना टाइम को गवाते हुए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं 2 पार्ट के अंदर पूरे प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाला हूँ, जिसमें से पहला प्रैक्टिस सेट मेरा सामान्य ज्ञान का होगा, जो कि पार्ट 1 से संबंधित है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व उपभोक्ता, आपको याद रखना है, यहाँ पर वर्ल्ड के बारे में पूछा गया है, यानी विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वो किस अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सॉरी, बी नहीं होगा, यहाँ पर 23 यानी कि 15 मार्च यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कंप्यूटर के लिए आईसी जो चिप्स होती है, जो एक चिप होती है, वो प्रायः किस पदार्थ की बनी हुई होती है? तो आपको पता होना चाहिए, हमारे पास किसी भी प्रकार की जो चिप बनी हुई होती है, जो उसमें सोने की तरह जो हमें दिखाई देता है, या फिर हमारे सिम कार्ड में भी होती है, वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? तो वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। आपको अच्छे से याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो आपको विश्व की सबसे लंबी नदी बतानी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी आपको अमेजन नदी बतानी है। और आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको गंगा नदी के बारे में बताना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अलमत्ती बांध किस नदी पर बना है? जो अलमत्ती बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए माना जाता है क्योंकि अब से पहले भी ये बीएड के अंदर पूछा गया था। क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट करके किसी ना किसी छोटे या बड़े एग्जाम के अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो सबसे मैं आपको बताऊं, जो अलमती बांध है वो कृष्णा नदी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे की तरफ चलते हैं। जो निम्नोक्त राज्य में से कौन सा अपने सुंदर यानी सागर, कौन सा सुंदर सागर है पुलिनो बीच के लिए एक सबसे अधिक सुविख्यात है? आपको बताना है। एक बीच है, बीच यानी जहाँ पर समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पर वो सुंदर सागर पुलिनो के नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वो किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये गोवा वाले बीच पे, आपने सॉन्ग भी सुना होगा कि आजा गोवा वाले बीच पे। तो गोवा का जो बीच है जिसका नाम सुंदर सागर पुलिनो है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, यानी कि फॉरेन कंट्री से भी वहाँ पर लोग उसको देखने के लिए आते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, नोबल यानी कि एक है, नोबल शांति पुरस्कार किस स्थान पर वितरित किया जाता है? यह आपको बताना है कि नोबल पुरस्कार जो है, वो जो शांति पुरस्कार है, शांति पुरस्कार किस स्थान पर वितरित किया जाता है या दिया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आपको राइट आंसर मैं बता दूं, ओस्लो जो है एक जगह है जहां पर ये हमें अवार्ड दिया जाता है। जिसको भी नोबेल पुरस्कार शांति से संबंधित मिलता है, वो उसको दिया जाता है। आगे की तरफ अगला क्वेश्चन मेरे पास है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये आपको बताना है। तो आपको मैं बताऊं, अब से पहले भी मैंने करवाया था ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, श्रीमती जो श्री ओमा जो भटनायक हैं, वो भारत विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री महिला बनी थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो खगोल यानी भौतिकी, जिसे एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से जानते हैं, के लिए किस भारत में जन्म विज्ञान के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था? तो आपको बताऊं मैं, एस्ट्रोफिजिक्स जो कहते हैं, वो एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर पर रिसर्च करते हैं। जिसे हम जो खगोल भौतिकी रूप में जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको उनमें से किस ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है
वो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को जो है एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि एटमॉस्फेयर पे, हमारे एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च करने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो आगे की तरफ चलते हैं। जो हमारा है दी जीन्स डिक्रिशंस नामक पुस्तक यानी कि के लेखक कौन है, आपको बताना है। जो डिंस डिक्शन हमारी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, सागरिका घोष के द्वारा ये लिखी गई थी। ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिणी पूर्व एशिया को जीता था, यानी कि आपको बताना है किसने एशिया लंका को और दक्षिण में एशिया यानी कि श्रीलंका को और दक्षिण यानी कि दक्षिण एशिया को जीता था। एक ऐसे भी राजवंश थे जिन्होंने पूरे एशिया पर कब्जा किया था और श्रीलंका पर भी कब्जा किया था। तो ये हमने देखा होगा, ये चोला वंश के जो राजा थे इन्होंने एशिया पर भी अपनी जीत को बनाए रखा था। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉन टेनिस में जो हमारे स्लैम का अर्थ क्या होता है। जब हम खेलते हैं टेनिस, जो लॉन टेनिस होता है, जब उसे खेलते हैं तो उसमें एक वर्ड होता है जिसे हम ग्रांड स्लैम के नाम से जानते हैं। वो क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको बताऊं, ये विडलर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ओपन जो हमारे चैंपियंस का एक ही वर्ष में जीतना होता है, जिसे हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। ये खिताब होता है हमारे जो चैंपियनशिप का एक ही वर्ष में जीतना होता है, ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, जो नीचे उल्लेखित पर्यायद्वीप भारत की नदियों में से किसका पर्याय पश्चिम की ओर बहता है। कुछ नदियां आपको दी गई हैं जो कि अपनी अपनी जगह अपनी अपनी डायरेक्शन में बहती हैं, लेकिन 4 नदियों में से आपको एक नदी ऐसी बतानी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर निकलता है, यहाँ पर थोड़ा स्लाइड को हम कम जूम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो निकलता है वो निकलता है सी ऑप्शन, यानी ताप्ती नदी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि अब से पहले भी ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को पूछ लिया गया था। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है, किस नदी को जो हमारी यहाँ अगला क्वेश्चन जो है, किस नदी को जो हमारी वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी वृद्ध का मतलब है पुरानी गंगा, बूढ़ी गंगा मत समझना, पुरानी गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सी है, तो मैं आपको बताऊं, वो गोदावरी नदी है जो कि हमारी पुरानी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, स्लाइड को थोड़ा अच्छे से कवर कर लेते हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, हमारा जो ब्रह्मांड है उसका केंद्र है। आपको हमारे ब्रह्मांड के केंद्र के बारे में बताना है। हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोले तो इसे गैलेक्सी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत ओलंपिक में प्रथम बार शामिल हुआ था। आपको भारत में बताना है कि भारत ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल हुआ था। तो ये आपको बता दूं 1928 यानी कि 1928 में जो है भारत ने ओलंपिक में अपना जो पैर है वो जमाना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ है। पंचशील समझौता जो है वो किन देशों के बीच में हुआ है। जो पंचशील समझौता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब से पहले भी एसएससी जीडी के 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता है, क्योंकि पंचशील आपको समझा देगा, क्योंकि 5 सिद्धांतों पर कार्य करना ही किसने बताया था, ये बताया था हमारे जो बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने पीपल के नीचे अपना ज्ञान प्राप्त किया था। और वो पीपल के नीचे उस नदी के बराबर में पूछ ली जाती है, वो निरंजना नदी थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, भारत नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपसे नेवी का जो है हेडक्वार्टर पूछा गया है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर यानी डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ अगला क्वेश्चन है, जो दिलवारा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको बताना है, दिलवारा मंदिर पूछ लेता है कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दिलवारा राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन निम्न में से
किस व्यक्ति से संबंधित है? शांति निकेतन जो है वो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है, ये आपको बताना है। शांति निकेतन की बात करें तो शांति के लिए प्रेरित करने वाले जो कौन थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। वैसे तो इन्हें ठाकुर बोला जाता है, ठीक है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन अधिनायक की जो पंक्तियां थीं वो हमें डायरेक्शन मूव में करके दी थी, ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? ब्राज़ील जो कंट्री है जो कि एक ब्रिक्स का हिस्सा है, ब्रिक्स का हिस्सा है, उसने ब्रिक्स एक सामूहिक यानी कि एक सामूहिक संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज जिसमें शामिल हैं। उसमें से ब्राज़ील ने क्या किया, उसमें से ब्राज़ील ने क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का करता है? तो मैं आपको बता दूं, ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी को ज़्यादा पैदा किया जाता है जिससे बड़े निर्यात पर जो है बेचा जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? उबेर कप को बताना है। यहाँ पर कप से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्व महिला बैडमिंटन के लिए जो उबेर कप है वो आपको दिया जाता है। अगर आपको स्लाइड थोड़ा साफ या क्लियरिटी आउट नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस काफ़ी बार अब से भी पहले मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि कोस्ट गार्ड के जीडीपी पेपर में पूछा गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हमारा 5 जून आप सभी अच्छे से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किसके नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो हमारी टका के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश की अगर कैपिटल की बात करें तो ढाका इसकी कैपिटल है, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम यूनेस्को के नाम से जाने जाते हैं, जिसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन यानी हमारे न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएनएसको। ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1945 के अंदर 3 कंट्रीज रसिया, अमेरिका और जर्मनी जो कंट्री है, उन तीनों ने मिलकर के यहाँ पर सबसे पहले मीटिंग की थी। प्रोसेस बहुत लंबा है, शॉर्ट में ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो फिर आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है जिसे कहते हैं IAEC का पूरा नाम आपको बताना है। अब से पहले ही मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कवर करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका बता देता हूँ किसका नाम पूछा गया है। IAEC का पूरा नाम जिसे कहते हैं इंटरनेशनल, क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, इंडिया एटॉमिक्स एनर्जी सेंटर। आपको इसमें पता चल जाएगा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। ये आपको बिल्कुल करेक्ट करने हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हम कितने 25 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। देखो इससे मैंने बताया था सेकंड पार्ट हमारा 2 चीज़ से कम्बिनेशन होके आता है। पहला जो कंपोजिशन होता है हमारा वो सामान्य ज्ञान था। सेकंड जो हमारा पार्ट 2 निकल के आया तो वो मैथमेटिक्स और साइंस के पोर्शन को पूरी तरह से कवर करेगा। 25 में से जो हमारे 12 या 30 क्वेश्चन होंगे वो मैथमेटिकल होंगे, और उसके बाद जो है वो साइंस के पोर्शन जो 30 या 12 क्वेश्चन बचेंगे वो ऊपर नीचे हो जाता है एक आध क्वेश्चन। तो यहाँ पर बिना टाइम गवाए हुए मैं केवल मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करूँगा, केवल आपको आंसर बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा 77 अनुपात में दिया है 55 का सरलतम रूप क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं छोटा सा इसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत इजी है। ये भी 11 से कट जाता है और ये भी 11 से कट जाता है। तो 77 को जब 11 से काटते हैं तो 7 आता है और इसको काटते हैं तो 5 आता है। तो 7:5 इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा आएगा। ये हमारा पहला ही ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिना टाइम गवाते हुए किन्हीं 2 संख्याओं का यानी लघुगत्तम वर्त यानी लैसे जो भी है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, जो लैसे है वो इतना दिया है और मैं से जो है वो इतना दिया है, उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या याद करनी है आपको। क्वेश्चन को आपको पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या क्या होता है? फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी बोलते हैं जिसे लेस है
लेस है इनटू मैस है, टाइम को बिना गवाते हुए। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या को याद करना है। इसे ही क्या करोगे, बटे में लेके जाओगे फर्स्ट संख्या को, तो इसका कैलकुलेशन बैठ जाता है। लेस है इनटू मैस है, आपको करके भी मैं इसे सॉल्व करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको 1300 क्या हुआ, 1380 86, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 11/198। जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका 77 आंसर बिल्कुल अच्छे से निकल के आ जाएगा, यानी कि आपका 77 इसका राइट आंसर, पॉइंट में नहीं आएगा सॉरी, 77 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, पर इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। तो आगे की तरफ है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर वाले के एक क्षेत्रफल के बराबर तो त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है वो क्या हो जाएगा। शीर्ष लंब की बात करें तो 24 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है, तीन संख्याओं का औसत। तीन संख्याओं का औसत 7 है, उनमें से किन्हीं दो का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या याद करनी है। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तीन संख्याओं का औसत कितना है बेटा हमारे पास, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 21 हो जाता है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 8 हो जाता है, घटाएंगे कितना आएगा, तो इसका 13 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल है, आप कर सकते हैं। आगे की तरफ देखते हैं, यदि x² माइनस के एक्स इस माइनस 18 है, तो x प्लस की 3 जो है वो कोष्टक ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है, द्वारा पूर्णतः विभाजित k का मान याद करना है। तो ये आपको खुद कर लेना है। इसका मैं राइट आंसर बताने वाला हूँ। इसका जो राइट आंसर 3 निकल के आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सामुच्चय से अगला सवाल है, सामुच्चय बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सामुच्चय a बराबर 1 2 3 है और b बराबर 2 5 6 है, तो क्या होगा, a बिंगल्स ऑफ b इक्वल टू क्या निकल के आता है। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर, वैसे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बट मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा। इसका भी राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका निकल के आएगा। लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपसे पहले भी पूछे गए थे काफ़ी बार। तो log 4 प्लस log 210 की इक्वल टू वैल्यू पूछी गई है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए गुणनखंड है। आपने अगर 8th क्लास में अच्छे से मैथ को कवर किया होगा तो आप गुणनखंड भी आसानी से कर सकते हैं। तो x² प्लस के जो 8x माइनस के 18 है उसको कवर करना है। तो यहाँ पर आपको 18 आवाना है, पेयर्स में करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसका जो राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास अल्फा बीटा जो हमारे x² माइनस 7x प्लस के 10 इक्वल टू 0 में मूल है, तो हमारे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान याद करना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे करना, और ये इसका राइट आंसर 29 होने वाला है। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है, साइन स्क्वायर प्लस के 55 प्लस कॉस स्क्वायर के 55 का मान कितना होता है। यानी कि इसको पेयर्स में तोड़ देंगे, उसके बाद कुछ वैल्यू को इक्वल करके निकाल लेंगे। आप इसे आसानी से कर सकते हैं, अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर 1 आने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 11 है। अब इसी में कुछ नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा हम 12 क्वेश्चन को यहाँ पर मैथमेटिक्स के दे रखे हैं, उसे ही कवर करेंगे। मीनार के जो पाद, यानी पाद का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा जो है, वो 30 मीटर दूर मीनार के ऊपर से रेखा उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश से। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है। किसकी, मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वैसे तो, क्योंकि यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए 9 से पहले, 9 से पहले भी एंड 10 से पहले भी, तो वहाँ पर मैंने देखा है सभी में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस और परसेंटेज से, एवरेज से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ पर इस टॉपिक को कवर कर ले तो काफ़ी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो 10 जो हमारा जो होगा बी ऑप्शन होगा, यानी कि 10 की √3 में दे रखा है, जो कि मीटर इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास है। अगला क्वेश्चन है, बेलन के पृष्ठ, यानी जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। कितना अच्छा फॉर्मूला ही पूछ लिया सीधा सीधा, और कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें पता है क्या होता है हमारे। तो 2πr/h होता है, जिसमें पाई एक रेशियो वैल्यू होती है, r एक त्रिज्या होती है, h क्या होता है, उसके ऊपर जो है हमारा पृष्ठ जो होता है वो निकल के आ जाता है।
यहाँ पर हमारी साइंस शुरू हो जाती है। 13 का पहला क्वेश्चन है जो कि साइंस से रिलेटेड है, जो क्यूसेक्स किसका मात्रक है। पहला ही क्वेश्चन धांसू वाला दे दिया है, क्यूसेक किसका मात्रक है। बहते पानी का आयतन निकालने के लिए क्यूसेक का जो है आयतन लिया जाता है, याद रखना है आपको। आगे की तरफ चलते हैं, जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का गमन करते हैं उसे क्या कहते हैं। भाई जब क्या होता है, जब एक कक्षक में, थोड़ा स्लाइड को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बार बार रिफल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गमन करता है, जाने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर होता है, उस कंडीशन के अंदर होता है कि तीनों के तीनों जो गमन इलेक्ट्रॉन उसमें रिप्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको कक्षक बना के दिखाए हैं, कभी आप सोचने लगो। यानी कि यहाँ पर ये तीनों यानी कक्षक भी होते हैं, कोष भी होते हैं और ऊर्जा की एनर्जी भी होती है, ये आपको याद रखना है। 15 क्वेश्चन है भाई, कितना इंपॉर्टेंट है। एक मकान में 10 विद्युत बल्ब यानी कि 10 विद्युत बल्ब 40 वाट यानी 220 वोल्ट के प्रति 5 घंटे तक प्रकाशित हो जाते हैं। प्रति अवयव ऊर्जा किलोवाट में है, यानी कि किलोवाट में एनर्जी विस्फोट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। किस केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र, विषुवत रेखा, ध्रुव पर, या जो एवरेस्ट की चोटी है वहां पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ध्रुव पर होता है, ये याद रखना। पृथ्वी की बात करें तो 9.8 जो है गुरुत्व त्वरण का मान होता है, जो जी से रिलेट करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, जो रैकेट्स हैं यानी जो रॉकेट्स होते हैं वो अधि विकलांग हड्डियों का रोग विटामिन किस किस कमी के, जो रिकेटस रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। रिकेटस आपको बताना है, रिकेटस जो विकलांग यानी कि हड्डियों की जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है। रिकेटस आप सभी को पता है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी हम सूर्य की किरणों से सुबह मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में जब सूर्य को विस्फेट होता है यानी सूर्य की किरणें आती हैं वो डिजॉल्व करती हैं बॉडी के अंदर, यानी कि हमारे कैल्शियम को डिस्क्राइसिस करते हैं। अगर पूरा प्रोसेस समझाऊंगा तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। किलोवाट घंटे निम्न में से किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई मानी जाती है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर 18 का होने वाला है, ए एनर्जी की होती है। एनर्जी को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, एनर्जी को हमेशा यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लघु दृष्टि के निवारण हेतु उपयोग में लेते हैं विशिष्ट फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बी ऑप्शन यानी कि अवतल लेंस, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकलता है, जो फ्यूज परिपथ में जो विद्युत फ्यूज में जो क्या होता है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग होता है। विद्युत यानी कि जो हमारी वायर होती हैं उसमें एक फ्यूज लगाया जाता है, वो किस लिए लगाया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा स्लाइड को कर लेते हैं कवर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है 20 का डी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर अधिक ऊर्जा अवयव होने पर खुली परिपथ जो है वो ब्लास्ट के रूप में काम करने लगती है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा पर मैं आपको बता देता हूँ। प्रकाश वर्ष किसका ये मात्रक होता है या किसकी इकाई होती है, दूरिया का है, जिससे हम सूर्य के प्रकाश की दूरी को मापने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, कौन सा जोड़ा गलत है। आपके सामने कुछ जोड़ा दिए गए हैं, स्लाइड को थोड़ा कवर करते हैं ताकि आपको अच्छे से कवर किए जा सकें। कौन सा आपको जोड़ा जो है वो गलत है ये आपको बताना है। कौन सा जोड़ा है, ट्रांकोम्स आंख से, पीलिया यकृत से, ल्यूमीनिया रक्त से, और अति तनाव जो है वो निम्न रक्तचाप से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 यानी कि अति नाव, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक विटामिन के रूप में होता है। जो दादा सब विटामिन के रूप में सबसे ज़्यादा कौन यूज़ होता है, तो आपको बता दूं विटामिन ई जो है वो पोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, रेडियो एक्टिवता की खोज है वो किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। ये नहीं, थोड़ा जो सबसे पहले जो पूछता था पहले वाला पूछता है तो हेनरी वैकुल्स है, अगर लेडी पूछे तो आपको मैडम क्यूरी लगाना है।
अगर आपसे पूछे कि पहली महिला जो है रेडियो एक्टिव की खोज करने वाली कौन थी, तो मैडम क्यूरी थी। अगर पुरुष के बारे में तो जो हमारे वैक्यूअल हैं उन्होंने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, दो परमाणु कौन से जोड़े वाले द्विअंश से साझेदारी करते हैं? दो परमाणु की जोड़ी वाले द्विअंश से, अरे ये आपके आपसे पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया था 4 इलेक्ट्रॉन की, ये आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना टाइम के हुए मैंने यार कि कुछ नहीं 25 मिनट्स के अंदर ही आपके क्वेश्चन को कवर कर दिया है।